हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूंगा फरवरी 2025 में एडमिशन का सम जो आया था, मतलब जो लास्ट ईयर, उसका पूरा सोल्यूशन देखेंगे अभी हम लोग। प्लस वो सोल्यूशन में मैं आपके साथ में एकदम इजी तरीके से कैसे आपको पोस्टिंग करना है, कैसे आपको एडजस्टमेंट समझना है, कितने अकाउंट रहते, ए टू जेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और आप लोग का 2025 का जो पेपर का क्वेश्चन था वो भी मैं क्या कर दूंगा, पूरा एडमिशन वाला सम, ये वाला सम क्या कर दूंगा सॉल्व। सो प्लीज 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 एकदम इजी तरीके से मैंने सिखाया हो, एकदम पूरा देखना, डिटेल वीडियो बता दूंगा आपको पोस्टिंग के, बता दूंगा कि कैसे आपको 7 मार्क्स मिलेंगे, 8 मार्क्स मिलेंगे। और पूरा ये जो वीडियो है एकदम अच्छे से देखो, ओके। बहुत इजी चैप्टर है एडमिशन और पार्टनर। उसका ना बोर्ड एग्जाम में ना 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कंफर्म क्वेश्चन आता है। इसके ऑप्शन में कुछ और भी आएगा, लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि सर इसका पोस्टिंग का ट्रिक बता दो, कैसे सॉल्व करते वो बता दो, आप मुझे 20 से 25 मिनट देना स्टूडेंट्स, आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। इतनी मेरी गारंटी। अगर आप लोग एक वीडियो देखते हो, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, कुछ बच्चे को 10 में 10 मिलेंगे, लेकिन इतनी मेरी गारंटी, किसी को 6 से कम नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको पोस्टिंग करने का तरीका बताऊंगा, कैसे एडजस्टमेंट करते वो बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते कैसे क्या है, आपको कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन एडमिशन का है, एकदम स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताऊंगा। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में आपको मिलेगा, ठीक है। सर मुझे कैसे पता चलेगा एडमिशन का समय, आपका ये जो क्वेश्चन दिख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, दे एडमिट, एडमिट का मतलब एडमिशन, एडमिट का मतलब दो पार्टनर ऑलरेडी बिजनेस करते, थर्ड पार्टनर को लोगों ने क्या किया, एडमिट किया। याद रखना स्टूडेंट्स, जब भी कोई पार्टनर ऐड होगा, दो चीज लेके आता है स्टूडेंट्स। क्या बोला मैंने, दो चीज हमेशा लेके आएगा। कैश लेकर आता है, मतलब पैसा लेकर आएगा, और वो गुडविल लेकर आएगा। कौन, जो भी नया पार्टनर आएगा वो, ठीक है। अब एकदम इसी तरीके से सबसे पहले क्वेश्चन में देखना है आपको क्या बनाने बोला है। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, न्यू बैलेंस शीट। फिर से बोलो, मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलोगे। बोले कि नहीं बोले, अरे बोलो, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, न्यू बैलेंस शीट। कभी कभी एग्जाम में ये नहीं बोलेगा बनाने के लिए, बोलेगा जर्नल एंट्री पास करो, तो उसका एक सेपरेट वीडियो बना हुआ। ये वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ लेजर बता रहा हूं। एग्जाम में अभी तक 90% तो यही होता है, मतलब 9 पेपर में से 8 से 7 पेपर में आपको लेजर पूछा जाए, ठीक है। तो अब मैं शुरुआत करता हूं कैसे आपका लेजर बनेगा, सोल्यूशन कैसा होगा वो देखो डायरेक्टली। हम लोग टाइम पास नहीं करेंगे, बकवास नहीं करेंगे, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, क्या लिखना है, इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पहले पेज पे रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट, हाफ पेज पे बनाओगे, डेबिट और क्रेडिट, डन। फिर से सुनो, इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, क्या बोले सर, इन द बुक्स ऑफ पार्टनर, सब बताओगा, पहले कॉलम बनाना सीख लो। इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट, हाफ पेज का बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट, क्या बोले सर, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। अब मेरे पास में पहले दो पार्टनर देखो कौन थे, दीपक और अभिषेक, दो ऑलरेडी ओल्ड पार्टनर है। नया पार्टनर आदिनाथ आ रहा है, कौन आ रहा है, आदिनाथ। क्लियरली देखो, ठीक है। 2 बार वीडियो को देख लेना, वीडियो देखने के बाद में सबको 6 मार्क्स तो कंफर्म है, और 10 तो जिसको बहुत अच्छे से आ रहा है उसको भी मिल जाएगी। आदित्य नया पार्टनर, तो मैं क्या करूंगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट हेडिंग डालूंगा, डेबिट ऊपर लिखा, यहाँ पे लिखूंगा पर्टिकुलर, दीपक अभिषेक का पहला नाम लिखूंगा, फिर थर्ड जो पार्टनर ऐड हो रहा है उसका आदिनाथ, फिर पर्टिकुलर दीपक अभिषेक आदिनाथ, क्रेडिट। यहां तक कि किसी को कुछ भी डाउट है तो अकाउंट में पहला अकाउंट कौन सा बोले सर आपने, रिवैल्यूएशन अकाउंट। उस पर क्या करते हैं सब बताऊंगा, खाली पहला ये समझो कि कौन सा अकाउंट मैंने बनाने बोला हूं, डन। सर सेकंड अकाउंट भी समझ में आ गया मुझे। आगे थर्ड आपका बनेगा स्टूडेंट्स बैलेंस शीट, क्या बनेगी, बैलेंस शीट। कैसे लिखना वो देख लो, बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म, क्या बोले, बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। अब देखो
वो पार्टनर कब ऐड हो रहा है, पार्टनर कब ऐड हो रहा है, मतलब एडमिशन कब ले रहे हैं, 99 100%, 1 अप्रैल को आता है नया पार्टनर। तो हम लोग यहाँ पे बैलेंस शीट ऑफ ए न्यू फर्म 1 अप्रैल 2019, क्यों सर 19 लिखे, क्वेश्चन में कितने 19 है, 19 लिखने का, लाइबिलिटी अमाउंट अमाउंट एसेट अमाउंट अमाउंट, ठीक है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पहले 2 ओल्ड पार्टनर का नाम लिखोगे, थर्ड में जो ऐड हो रहा है उसका नाम लिखोगे, डन, हाँ सर डन। अब चौथा अकाउंट क्वेश्चन में नहीं बोला लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ, रफ में आपको बनाना पड़ता है, दैट इज कैश और बैंक अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, गुडविल अकाउंट, पर्टिकुलर 2 पार्टनर, गुडविल में हमेशा सिर्फ 2 ही पार्टनर, ओल्ड पार्टनर, पहला कौन है दीपक है, फिर सेकंड है आपका अभिषेक, ओल्ड पार्टनर का नाम लिखिए, फिर पर्टिकुलर दीपक अभिषेक, क्रेडिट और डेबिट, ये दोनों वर्किंग नोट है, बोला नहीं लेकिन हमको बनाना पड़ेगा, इसके बिना सब नहीं होगा। मैंने आप लोग का 6 मिनट ले लिया, लेकिन 6 मिनट में आपको 4 चीज सिखा दिया। पहला कितना अकाउंट बनेगा वो बता दिया, एडमिशन क्या होता है, एक नया पार्टनर ऐड होता है वो बता दिया, और अकाउंट में क्या क्या लिखना है वो सारी चीजें बता दिया। एक बार फिर से गो थ्रू करते, पहला अकाउंट, अब आप लोग बोलना सेकंड अकाउंट, थर्ड अकाउंट, और ये 2 तो मैंने क्या किया अपने ऑप्शन के लिए बनाया, डन, हाँ सर डन। चलो स्टार्ट करते हैं, अब सम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखना इधर, एकदम आसान है, एकदम आसान, बहुत इजी है स्टूडेंट्स, बहुत इजी, बहुत मजा आएगी आपको सम करने के लिए। पोस्टिंग में आपको सिखा दो ट्रिक करने का, लाइबिलिटी दिया एसेट दिया वही लिखेगी, कुछ भी छेड़ना नहीं आपको, जहां बोला वही लिखने का। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ही शॉल हैव टू ब्रिंग, नया पैसा, नया पार्टनर को ने आदिनाथ, वो 40,000 लेके आ रहा है, कैपिटल लेकर आ रहा है, ठीक है आगे, और 1/5 शेयर देने बोल रहे हैं, उसको थोड़ा सा बाद में करते, थोड़ा साइड में। सबसे पहले आ जाओ आप लोग एसेट पे, कहा आ जाएंगे, चलो यहाँ पे स्टार्ट कर लो, फर्नीचर, स्टॉक, बिल्डिंग, बिल्डिंग, अच्छा उसके बाद में और कुछ बोला है क्या, देखो हाँ और कुछ नहीं है ना, आरडीडी डेटर्स, मतलब प्लांट और मशीनरी के बारे में कुछ नहीं बोला है, कुछ बोला है क्या यहाँ पे, देखो स्टार टिक कर लिया मैंने, ठीक है नहीं बोला। चलो 1 बाय 1, एसेट है ना, एसेट में जाके हम लोग लिखिए, हम लोग ने एसेट, हाँ सर लिखिए, पहला क्या है लैंड और बिल्डिंग, एकदम ध्यान से देखना, लैंड एंड बिल्डिंग, अमाउंट इज, अमाउंट कितना है 32,000, अंदर लिखने है, क्यों स्टार किया ना मैंने, क्या बोल रहा इसके बारे में, लैंड और बिल्डिंग के बारे में क्या बोला, एप्रिशिएट, एप्रिशिएट मतलब होता है 1 साल के बाद में, मतलब जो इनकी वैल्यू है अब उसकी वैल्यू बढ़ गई, एप्रिशिएट मतलब वैल्यू बढ़ गई कितने से, 5% से, एप्रिशिएट तुम्हारा प्लस होगा, प्लस एप्रिसिएशन 5%, आप लोग लॉन्ग में लिखोगे चलेगा, एक और लाइन ले लो 5%, एप्रिसिएशन लिख दो, एकदम इजी तरीका 5%, 32,000, पहले 1 0 कम करो, 3200 हो गया, 3200 का आधा 1600, प्लस कर दो दोनों को, कितना हो जाएगा 33,600, ठीक है, प्लस हुआ मतलब 1 साल होने के बाद में तुम्हारी लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, तो प्रॉफिट और लॉस हुआ, सर प्रॉफिट हो गया। तो हम लोगों ने ये जो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया ना स्टूडेंट्स, अब जब भी प्रॉफिट होगा क्रेडिट में लिखोगे आप लोग, और जब भी लॉस होगा डेबिट में। यहां मैं आप लोग को समझने के लिए लिखता हूं लॉस, यहां आपको समझने के लिए लिख रहा हूं प्रॉफिट, एग्जाम में मत लिखना मेरे भाई बहन, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। प्रॉफिट हुआ ना, किसमें प्रॉफिट होता है, लैंड और बिल्डिंग में, बाय लैंड एंड बिल्डिंग, कितना प्रॉफिट हुआ 1600, कितना हुआ 1600, बस हाफ मार्क्स मिल गया स्टूडेंट्स, इजी लगा, अरे सर मजा आ गई, सर मजा आ गई, क्या बात है क्या बात है क्या बात है, चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड प्लांट एंड मशीनरी, स्टार्ट किया क्या आपने, नहीं ना, कोई बात नहीं, चलो आ जाओ यहाँ पे लिखो प्लांट एंड मशीनरी, स्टार टिक नहीं किए, दो हैंड राइटिंग पे मत जाओ, मैं इसके लिए एक एक चीज बता रहा हूँ। प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट कितना है 60,000, डायरेक्टली आउटर कॉलम में 60,000, ठीक है डन, हाँ सर डन। इसके बाद में फर्नीचर, जब कुछ नहीं बोला डायरेक्टली बाहर लिखने का बोला, फर्नीचर अमाउंट
22,000, इसके बारे में कुछ बोला है? पहले लिखो अमाउंट, अंदर लिखो, इनर कॉलम में लिखने का। क्या बोला है? फर्नीचर का भी डेप्रिशिएट, डेप्रिशिएट मतलब माइनस करने का स्टूडेंट्स। लॉस हो गया कितना? 20%, मतलब वैल्यू कम हो गई। लेस डेप्रिसिएशन 20%। 20% कम करना बहुत आसान है। 22,000 में से पहले एक जीरो कम करो, 2200। 2200 का डबल 4,400। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? 22,000 का एकदम इसी तरीके से मैं बताने की कोशिश पूरी करूंगा। अब डायरेक्ट ऑन द स्पॉट माइनस करो, 22,000 माइनस 4,400, 17,600। मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं, आपको अलाउड नहीं है। थोड़ा सा मैं मतलब ऐसा रॉन्ग नहीं होना चाहिए कुछ भी चीज, इसके लिए ऑन द स्पॉट कर रहे हैं, ठीक है। लॉस हो गया आपको, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, यहां लिखिए 2। क्या था वो? फर्नीचर। एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन नहीं, बस उसका डायरेक्टली अमाउंट लिखना है। फर्नीचर अकाउंट नहीं लिखे तो भी चलेगा, अगर ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। फर्नीचर अकाउंट और यहाँ पे लिखो बिल्डिंग अकाउंट। कितने से लॉस हुआ था अपना हमारा? यहाँ पे 4,400, डायरेक्टली आउटर कॉलम है। जो लॉस होता है या जो प्लस होता है वही लिखने का बस। नेक्स्ट, स्टॉक कितना दिया? 40,000। पहले लिखो स्टॉक, एसेट का पूरा एसेट में लिखना है, कोई टेंशन नहीं। स्टॉक 40,000 कितना है इसके बारे में देखो। स्टॉक के बारे में क्या हो रहा है? एप्रिसिएशन बढ़ गया, बढ़ गया मतलब प्लस करेंगे, बढ़ गया बोलो तो प्लस, प्लस एप्रिसिएशन 10%। कितना? 10%। 10% निकालना एकदम इजी, एक जीरो कम करो, 4,000 प्लस कर दो दोनों को, 44,000। अब मुझे बताओ, प्लस हुआ है, एप्रिसिएशन हुआ तो प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हो गया तो क्या लिखेंगे? रिवैल्यूएशन के सर डेबिट में, सॉरी क्रेडिट में, बाय स्टॉक अकाउंट। कितने से बढ़ा है? 4,000 से। याद रखना सेकंड इफेक्ट में हमेशा ये जो प्लस माइनस करोगे ना वही लिखना है, और कुछ भी मत लिखना। अब आगे से सन्ड्री डेटर्स, ये भी एसेट है। सन्ड्री डेटर्स अमाउंट कितना है? 64,000। सर अंदर क्यों लिखे? स्टार है इसके ऊपर भी। अब स्टार क्या है जरा देखो। आरडीडी मतलब यही होता है, डेटर्स बोले तो हम लोग रिजर्व करके ऊपर, इसके ऊपर प्रोविजन कर रहे कि मुझे 5% पैसा नहीं मिलेगा। आरडीडी हमेशा माइनस होता है, आरडीडी बाय डेट डिस्काउंट, ठीक है। 5% बोला, कितना क्लियरली बोला? 5%, एकदम इजी। पहले एक जीरो कम करो, 6,400, इसको और आधा कम करो, 3,200। फिर से देखो, पहले एक जीरो कम करो, क्या करेंगे? एक जीरो कम करो, कितना हो जाएगा? 6,400, उसका आधा कितना होता है? 3,200। 64,000 में से इतना माइनस करो फटाफट, जल्दी जल्दी करके लेके। 64,000 माइनस 5%, सो आपको कितना मिलेगा यहाँ पे? 60,800। कितना मिलेगा? 60,800। दो प्लस माइनस हमेशा 2 बार करने का, मतलब गलती नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? गलती आप लोग की जरा भी नहीं होना चाहिए, ताकि एक गलती आपको ही भारी पड़ेगी। डन, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे मतलब यहाँ पे जितना लिखा था मैंने पूरा कर दिया। अब लॉस हो गया, लॉस हो गया, माइनस करे लॉस हो गया। लॉस हम लोग को यहाँ लिखना है। यहाँ पर तुम लोग डेटर्स लिखोगे तो भी चलेगा, आरडीडी लिखोगे तो भी चलेगा, दोनों में मार्क्स है। फिर से सुनो क्या बोलो, आप लोग एसेट में कुछ भी आके लिख सकते हो, आरडीडी डेटर्स में लिख सकते हो, डेटर्स या आरडीडी दोनों में मार्क्स मिलेगा। आरडीडी अकाउंट लिखो तो भी, डेटर्स लिखो तो भी। कितना लॉस हुआ मेरा, मतलब कितना कम हो रहा है उसमें? 3,200। कितना हो रहा है? 3,200 कम हो रहा है। कितना हो रहा है? 3,200। डन, हाँ सर डन। अब आगे सर कैश, क्या करेंगे? कैश को यहाँ पे लिखो कैश, लेकिन अमाउंट मत लिखना। अमाउंट के लिए ना हम लोग ने एक वर्किंग नोट बनाया। क्या बनाया? वर्किंग नोट। देखो एसेट हमेशा तुम्हारा डेबिट बैलेंस होता है। क्या होता है? डेबिट। यहाँ लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या बोला? जो आप लोग ना कैश एंड बैंक अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट वहां लिखोगे। कितना अमाउंट है? बैंक करेगा तो भी ऐसे ही करेगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन में कैश रहता है, कभी कभी क्वेश्चन में बैंक रहता है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या लिखोगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इतना अगर मैंने कर दिया ना, इतना जितना भी मैंने बताया, कम से कम तुमको 3.5-4 मार्क्स मिल जाएगा। तीन तो कंफर्म है, कुछ किया ही नहीं मैंने। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लाइब्रेरी का लाइब्रेरी में आ जाओ। दीपक, अभिषेक, ये लोगों को ओल्ड कैपिटल कौन सा है? पुराना वाला पैसा, मतलब पहले का पैसा। तो जो भी पार्टनर करेगा ना,
पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है स्टूडेंट्स। क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस। ये जो लायबिलिटी ना, ये क्रेडिट बैलेंस होता है और ये हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आने का है, ये डेबिट लिखे, यहाँ पे क्रेडिट लिखे, दिख रहा है आपको ऊपर? यहाँ लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखूंगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। आदिनाथ का तो पैसा था ही नहीं, खाली किसका है? ये दोनों का है, 1,20,000 और 40, 1,20,000। समझ में आ गया इतना? पक्का? आगे जनरल रिजर्व, इन लोगों को बांटना पड़ेगा। जनरल रिजर्व हमेशा ओल्ड पार्टनर को ही बटेगा, याद रखना। रिजर्व फंड ये सब हमेशा ओल्ड पार्टनर में ही बटता है। बाय जर्नल रिजर्व कितना दिया अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ है? 16,000। दिख रहा है सबको? 16,000 को मुझे बांटना है। क्या करना है? 16,000 को मुझे बांटना है। सर कैसे बांटेगी? दो रेशियो दिया लोग का ऑलरेडी, 3:1। दिख रहा है ओल्ड पार्टनर का, ठीक है। ये इन लोगों ने प्रॉफिट कमाए थे, कौन? जो ऑलरेडी बिजनेस में एग्जिस्ट थे। कौन थे? दीपक और अभिषेक। इन लोग बोल रहे थे कि भाई जब भी प्रॉफिट होगा तो हम लोग ये रेशियो में बांटेंगे। तो जो 16,000 इंटू पहला पार्टनर कौन है? 3, 3 + 1 4। फिर से देखो कितने को बांटने हैं? 16,000 को। रेशियो पहले वाले का कितना? 3, 3 + 1 4। तो देखो 4 1 सा 4 4 जा 1 2 3, तो कितना हो जाएगा? 4 12,000। तो पहले पार्टनर का कितना मिलेगा मुझे? 12,000। सेकंड का निकालने का है, इजी एकदम। यहाँ पे 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1। अब किसका सेकंड पार्टनर का निकालेंगे ना? 16,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 4। सर 4 कहां से मिला फिर आपको? 3 + 1 4। अभी सेकंड पार्टनर का निकाल रहे, इसलिए हम लोग ने ऊपर क्या लिख दिया? 1। वही सेम 4,000। अब दोनों को प्लस करोगे ना, आपको 16,000 ही मिलेगा। मतलब जो मैंने रेशियो निकाला उसी। सर लास्ट वाले को नहीं देगी, वो तो अभी अभी आया ना, उसको क्यों देंगे हम लोग? अरे तू अभी आया है, तुझे अभी मतलब हम लोग की पुरानी जो मेहनत है, जो भी इन लोगों का रिजर्व है, वो ओल्ड पार्टनर में जाएगा। इसमें जाएगा ओल्ड। अभी मैंने पूरा ऑलमोस्ट हो गया, ठीक है। अब लाइब्रेरी में क्या बच रहा है? क्रेडिटर बैंक ओवरड्राफ्ट। इसके बारे में कुछ बोला है क्या? एडजस्टमेंट में बोला है? नहीं बोला है। सेम लाइब्रेरी में आने का जो ऑलरेडी हम लोगों ने लिखे 4-5 लाइन और छोड़ के, सन्ड्री क्रेडिटर्स बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। डायरेक्ट देखो कितना अमाउंट है? 80,000 42,000। डायरेक्ट लिखो, 1 मार्क्स और मिलेगा। 80,000 42,000 कितना मिलेगा? 42। एकदम इजी है। मतलब इतना मैंने कर दिया ना स्टूडेंट्स, इतना 5 से 6 मार्क्स कहीं नहीं गए। 5 मार्क्स को आंख बंद करके आपको मिलेगा। 5 मार्क्स मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एसेट का उठा के एसेट का लिखा। अगर एसेट में कुछ लॉस हो रहा है, सेकंड इफेक्ट रिवैल्यूएशन की डेबिट में। अगर कुछ वैल्यू बढ़ रही है, प्लस हो रहा है, तो क्रेडिट में। अगर कुछ भी नहीं हो रहा है, डायरेक्टली आउटर कॉलम में बाहर लिख देगा। ठीक है, डन। ये पूरा बॉक्स हो गया। आ जाओ यहाँ पर एडजस्टमेंट में, दो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये हम लोग ने कर ली, ठीक है। अब इसको भूल जाओ, बचा पहला वाला। ही शॉल गिव एवरीथिंग। कौन लेके आ रहा है पैसा? आदिनाथ। कितना लेके आ रहा है? 40,000 लेके आ रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। कौन लेके आ रहा है? 40,000 पे आदिनाथ। तो यहाँ पर आएगा हम लोग लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। लिखोगे तो भी चलेगा, कैश अकाउंट लिखोगे। किसमें लिखोगे? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। किसमें लिखोगे? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। डैश डैश कौन लेकर आ रहा है? आदिनाथ है। इसका स्पेशली आपको आधा मार्क्स मिलेगा, याद रखना। कितना मिलेगा? डायरेक्टली आपको आधा मार्क्स मिलेगा। समझ में आ गया? इसमें कुछ डाउट है इसमें किसी को? पक्का? ठीक है। अब ऑन द स्पॉट क्या करना है? बैंक आ गया, ये बाय में लिखे आपने, कहा लिखे बैंक, तो बैंक अकाउंट में आगे लिखिए 2 में। अपोजिट होता है। किसका नाम है? वो आदिनाथ। आदिनाथ अकाउंट कितना लेके आ रहा है वो? 40,000। जहां जहां बैंक आ गया ना, ये सब लिखने का एकदम इजी है। डन? हाँ सर। सर आगे वो गुडविल भी लेके आ रहा है। कितना लेके आ रहा है? दिख रहा है क्या? थोड़ा सा क्लियरली देखो, 20,000। और ये जो अभी हम लोग जो सम कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स, ये 2025 का सम है, मतलब 2025 में आ चुका हुआ सम है। 20,000 कितना है? 20,000। अब देखो उसको 20,000 को ना पहले यहाँ लिखो बाय गुडविल अकाउंट। अभी जो गुडविल लेकर आ रहा है, गुडविल का मतलब होता है नाम। गुडविल का मतलब कैश तो उसके अकाउंट में जाएगा, आदिनाथ केस,
लेकिन जो गुडविल है ओल्ड पार्टनर को बांटना पड़ेगा। किसमें बांटते हैं? ओल्ड पार्टनर में। और गुडविल को बांटने के लिए बहुत सारे के तरीके होते हैं, मैं आपको एकदम इजी तरीका दिखाता हूँ। अगर क्वेश्चन में सिर्फ बोला है वो गुडविल लेकर आ रहा है, बाकी और कुछ भी नहीं बोला है ना, तो ओल्ड रेशियो में बांटने का मतलब कुछ भी, मतलब कुछ लेके नहीं जा रहा, कुछ नहीं, खाली बोला कि उसने गुडविल लेकर आया बस, तो उसको चुपचाप से ना एकदम ओल्ड रेशियो में बांटने का। कितना लेके आ रहा है गुडविल? वो 20,000। ओल्ड रेशियो क्या अपना? एकदम चुपचाप से बांट देने का, उसको आवाज भी नहीं देने का। हाँ, अगर कुछ होगा तो उसको मैं एक अलग सेपरेट वीडियो में बता दूंगा कि क्या फंडा होता है अलग अलग कंडीशन। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गुडविल के बारे में, सिर्फ लेकर आ रहा है ना, उसको चुपचाप से ओल्ड रेशियो में बांट दो। ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में 3 + 1 4, ऊपर 3 क्यों लिखा? पहले पार्टनर का, वैसे 4 1 जा 4 5 जा, तो पहले पार्टनर का मुझे कितना मिलेगा? 15,000 मिलेगा। सेकंड का भी सेम करूंगा, यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा मुझे, तो 5,000 इंटू 1, तो आपको मिलेगा फल। तो 15,000 और 5,000, यहाँ लिखूंगा 15,000, यहाँ लिखूंगा 5,000, और थर्ड वाले पार्टनर में डैश, थर्ड वाले पार्टनर में डैश। इतना समझ में आ गया सबको? पक्का? कोई इश्यू नहीं। अब आ जाता है हम अपने गुडविल में। कहा आ जाता है गुडविल में? अब गुडविल में सबसे पहले यहाँ पे लिख दो, वहां पे हम लोग ने बाय में लिखा, तो यहाँ पे लिखो 2। कौन है पहला पार्टनर अपने लिए? पहला पार्टनर था मेरे लिए दीपक। दीपक कैपिटल अकाउंट पूरा लिखना है, ठीक है। फिर 2, सेकंड पार्टनर कौन है? अभिषेक। अभिषेक कैपिटल अकाउंट, इसको कितना दिया हम लोग ने? 15,000 दिए। और इसको कितना दिया हम लोग ने? 5,000 दिए। कुछ बचा है यहाँ पे? नहीं। थोड़ा टैली कर देंगे इसको पहला फुर्सत में एकदम। वो तो कैश के फॉर्म में लेके आ रहा है ना, कौन लेके आ रहा है? तो यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश। क्या लिखेंगे? बाय कैश, ठीक है। अच्छा, गुडविल का हम लोग ने ऑलरेडी ऐसा बनाए थे, लेकिन यहाँ पे एक ही अमाउंट लिखिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पे दो लिखने की जरूरत नहीं, एक ही लिखोगे, डायरेक्ट अमाउंट अमाउंट ही लिखोगे, ठीक है। ये कॉलम गलती से बना दिया मैंने। अब ये बाय कैश आ गया, तो कैश अकाउंट में जाएगी 2। कौन लेके आ रहा था पैसा? ये आदिनाथ लेके आ रहा है। क्या बोल के लेके आ रहा है? गुडविल बोल के लेके आ रहा है। गुडविल अकाउंट कितना लेके आ रहा है? 20,000 रुपया। बस डन। अब यहाँ पे ध्यान देना, ऑलमोस्ट तुम लोगों ने 90% सम कंप्लीट कर लिए। 1 2 3 4 5, ये लास्ट की लाइन अगर ऐसे आ जाती है, एडजस्ट करने बोला, थोड़ा सा ना, थोड़ा सा हार्ड है, मतलब जो पैसा बचेगा ना उसको कैश में बटना, ये एडजस्टमेंट अगर आई तो समझना है कि आपको न्यू रेशियो फाइंड आउट करनी है। क्या करना है? न्यू रेशियो। उसके पहले मैं आपको बोलता हूं, न्यू रेशियो फाइंड आउट करने से पहले आप लोगों ने ये जो अकाउंट बनाया रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसको टैली कर दो। क्या कर देंगे? टैली। 1600 4,000 और यहाँ पे 4,400 हो गए। तो आप लोग मुझे बताओ अमाउंट ज्यादा कहाँ आ रहा है? जल्दी बता दो, इधर ही आएगा। 7,600, 7,600। अब कितना बचेगा? माइनस करो फटाफट। 1600 400 कितना हो गया? 5,600, उसमें से 2,000 बच रहे। तो अब मुझे आप लोग बताओ, यहाँ पे मैंने सारा लॉस लिखा था, यहाँ पे मैंने प्रॉफिट, मतलब ये भी मेरा लॉस हो गया, 2,000 का लॉस हो गया। प्रॉफिट मुझे कम हुआ है, 2,000 का लॉस हो गया। मैं लिखूंगा बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या लिखूंगा? रीवैल्यूएशन लॉस, या रीवैल्यूएशन अकाउंट लिखो तो भी चलेगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट लॉस बाय रीवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर। अब ये ट्रांसफर किसको करना पड़ेगा? ओल्ड पार्टनर। ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर, या ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर को, ताकि ये जो प्रॉफिट है नुकसान है ये तो पहले का था ना, उसके आने के पहले से। तो ऑलरेडी 2 पार्टनर को नहीं मेरे पास में, पहला है दीपक कैपिटल अकाउंट, और दूसरा है मेरे लिए अभिषेक। ये जो 2,000 है इसको भी मुझे रेशियो में बांटना पड़ेगा। कौन से? ओल्ड रेशियो में। चलो बांटते हैं हम लोग फटाफट। 2,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 4। करो फटाफट, करो फटाफट, फास्ट। ऑलरेडी हम लोग अभी 20,000 का किया, सेम आएगा इसका भी 5। तो पहले का आ जाएगा 1,500,
तो यहाँ लिख दे तो पहले का 1500 और दूसरे का सॉरी यहाँ पर आएगा 500। कितना आएगा 500। थोड़ा सा इसको और नीचे लिख देना, वैसे थोड़ा सा मतलब लाइन कम छोड़ दिया मैंने। अब ऑन द स्पॉट क्या करोगे आप लोग, ये बाय में आए ना, यहाँ पर आओगे 2 और ये कौन सा अकाउंट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट, दीपक का कितना है 500 है, सॉरी 1500 है, और अभिषेक का 500 और डैश। डन। अब जरा ध्यान से देखना, ये जो लास्ट की लाइन है ना, अब तुम्हारा इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, जब भी आपको इस तरह से लाइन दी रहेगी कि पार्टनर कैपिटल का एडजस्ट करने का है, न्यू रेशियो निकालने का, कैश अकाउंट बना के, तो सबसे पहले न्यू रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स अभी मैं आपके साथ में एक न्यू रेशियो की ट्रिक बता रहा हूं, कोई बताएगा नहीं आपको, शॉर्टकट है। देखो फॉर ये क्या है, ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो में पहला फॉर्मूला बताता हूं आपको, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाई बाय बैलेंस 1, बैलेंस ऑफ 1। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको एकदम इजी ट्रिक दे रहा हूं, उसको फॉलो कर लो। वैसे में ये फॉर्मूला है तुम्हारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1, और बैलेंस ऑफ 1 का भी एक फॉर्मूला आता है तुम्हारा, लेकिन उतनी करने की मगजमारी आपको नहीं है। मैं आपको जैसा बता रहा हूं, बैलेंस का भी फॉर्मूला देख लो, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट बता दूंगा। ठीक है, बैलेंस ऑफ 1 का फॉर्मूला है तुम्हारा 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। ये तरीका ओल्ड है, ये मैं आपको लेकिन बता दूंगा। अब मैं आपको इसका शॉर्ट तरीका बताता हूँ। क्या बताता हूँ, शॉर्ट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे पहला ओल्ड देख लो कितना दिया है, ओल्ड जैसा 3 और 1 डन। और यहां पर एक ना हमेशा क्वेश्चन में देखना, जब नया पार्टनर आएगा ना, क्या आएगा नया पार्टनर, कितना लेके आ रहा है 1/5 न्यू सॉरी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब कितना लेके आ रहा है 1/5 लेके आ रहा है। जरा ध्यान से देखना, एकदम इजी तरीके से बताऊंगा। अब 3 पार्टनर मेरे को कौन मिल गए, पहला मिलेगा आपको जो ओल्ड पार्टनर था, पहला दीपक, अभिषेक, और लास्ट में आपका है आदिनाथ। एकदम इजी तरीका देखो, आपको इस तरीके से मैं आपको एकदम शॉर्ट तरीके बता दूंगा। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, 5 में से 1 को माइनस कर दो, कितना मिलेगा आपको 4 मिल गया। ठीक है, एकदम इजी तरीका। 4 3 ये पहला पार्टनर हो गया, 4 1 ये दूसरा पार्टनर हो गया। अब थर्ड वाले पार्टनर का कैसा निकालना है, जो ऐड हो रहा है, जो ऑलरेडी जो ओल्ड पार्टनर है ना, इन लोगों का रेशियो प्लस करो, 3 + 1 4। ये आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इतना इजी आपको कोई नहीं बताएगा, चाहिए तो एक बार वीडियो को फिर से देखना। ठीक है, क्या तीनों एक ही टेबल में जाते हैं, हाँ सर, 4 3 4 1 4 1 तो मुझे न्यू रेशियो क्या मिला 3:1:1। ये हम लोग कितनी मगजमारी क्यों कर रहे हैं, लास्ट में जो एडजस्टमेंट दिया ना उसके लिए। मतलब मुझे कितना मिल गया 3:, ये पहले पार्टनर हो गया, ये सेकंड पार्टनर हो गया, थर्ड। अब ये जो लाइन दी हुई है इसका मतलब क्या होता है, देखो मतलब एकदम इजी है, कुछ नहीं है। जब आपको ऐसी लाइन दी रहेगी, सबसे पहले आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल दिए। अब देखना नया पार्टनर कितना पैसा लेके आ रहा है, नया पार्टनर लेके आ रहा है सर 40,000, देखा हाँ 40,000 इंटू जो भी पैसा लेके आएगा उसका कितना रेशियो हो रहा था, वो 1/5। यहाँ पे लिखे ना हम लोग ने 1/5। तो याद रखना जो नीचे नंबर है ना उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देगा, 4 5 2 लाख। मतलब टोटल पैसा कितना होना चाहिए, 2 लाख होना चाहिए। कितना होना चाहिए, अब ये 2 लाख को तुम लोग को रेशियो में बांटने का, कौन से रेशियो में बांटने याद है, समझ में आ गया। ये तुम्हारा मेन बैलेंस है। अब देखो कैसे करेंगे, 2 लाख ये आदि करेगा, मैं सॉरी आदि बोल रहा हूं, ये दीपक करेगा, और सेकंड कौन है तुम्हारा अभिषेक, और थर्ड कौन है तुम्हारा आदिनाथ जो ऐड हो रहा है। 2 लाख इंटू रेशियो क्या अपना 3 डिवाइड बाय 5। सर 5 कहां से मिला, 3 + 1 + 1 5 1 5 4 1 2 3 1 2 3 4 40 इंटू 3 1,20,000। तो पहले पार्टनर का कितना रहेगा 1,20,000,
सेकंड का निकालना रहेगा तो वापिस से 2 लाख इंटू 1 डिवाइड बाई 5। ये रेशियो देख रहे हैं ना आप, 3:1:1, तो 1 ये हो जाएगा 40,000। 40,000 इंटू 1 40,000, और इसका भी 40 आएगा, ताकि इसका भी रेशियो क्या है, देखिए रेशियो अपना इस तरह से 1:1 का मतलब दोनों 40। ये जो अमाउंट मिला ना 1,20,000 1,40,000 एकदम सिंपल है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आना है आपको। ठीक है, कहां पर आओगे आप लोग, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, एकदम सिंपल सा लॉजिक है। आपको यहाँ पे लिखना है टू बैलेंस कैरिड ऑन, क्या लिखना है, टू बैलेंस कैरिड ऑन। चाहिए तो पूरा लिखो या शॉर्ट में लिखो। टू बैलेंस पहले कितना था दीपक का 1,60,000, इसका कितना मिला आपको 40,000, इसका कितना मिला आपको 40,000। तो सर इसका मतलब क्या हुआ फिर, ये जो लिखा हुआ है एडजस्ट करने का, एडजस्ट मतलब अब जो पैसा बचेगा उसको तुमको ट्रांसफर करना है कैश में, किसमें करना है, अब दो टैली करो। ये कितना है, कितना है 40 का 40 यहां लिख दो, पहला यहां पे लिख दिया 40, ये तो टैली हो गया, इसमें टेंशन ही नहीं। ठीक है, अब सेकंड 40 प्लस 4 44, 44 प्लस 5 यू विल गेट 49। 49 यहां भी लिखो, दो ज्यादा इधर ही आ रहा है ना 49, 49 माइनस 40 यू विल गेट 9,000। 9,000 में से 500 गया तो कितना बचेगा 8,500। इसके सामने हम लोग को लिखना है, क्या बोला एडजस्ट करेंगे, टू कैश अकाउंट। किसमें एडजस्ट करने बोल रहा है, कैश में बोल रहा है, किसमें, कैश में। सेम यहाँ भी 1,20,000 और 12 1,32,000, 1,32,000 और 1,15,000, सो यू विल गेट 147,000। कितना मिल रहा है 147,000। चलो यहाँ भी लिखते हैं हम लोग, ज्यादा इधर ही मिलेगा देख लेना। ये कितना है, कितना मिला था आपको, ये सॉरी ये 1,20,000 था, सॉरी 1,20,000 था। ठीक है, जो अभी हम लोग यहाँ पे निकाले थे, देखो मिला था ना 1,20,000, सॉरी। ठीक है, तो 1,20,000 और ये 1,500 प्लस करो कितना मिल जाएगा 1,21,500। कितना 1,21,000, उसमें से डायरेक्टली आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, ये वाला अमाउंट माइनस करना है। कौन सा वाला 147 वाला, दोनों को प्लस कर 21,000, इसमें से डायरेक्टली माइनस करो तो यू विल गेट 25,500। क्या मिलेगा 25,500। क्या मिलेगा 25,000। समझ में आ गया, इसको हम लोग को एडजस्ट करना था। अब जो ये टू बैलेंस कैरेज ऑन लिखे ना 1,20,000 40 40, इसको ऑलरेडी हम लोगों ने नाम लिख के रखे पार्टनर में। दीपक का कितना था 1,20,000, इसका 40, इसका भी 40, सबको प्लस करो कितना हो जाएगा 2 लाख। डन, इतना समझ में आ गया, हाँ सर ऑलमोस्ट हो गया, लेकिन कैश का अमाउंट बाकी। अब ये जो दो कैश है ना अपने, ये टू कैश है, तो यहां पर आएंगे हम लोग बाय में लिखेंगे डायरेक्ट उसके पार्टनर के नाम। क्या लिखेंगे, ऑलरेडी डायरेक्टली पार्टनर। तो पहला कौन है दीपक, कितना था दीपक का हम लोग को 25,500 मिला, और बाय आदिनाथ ए अभिषेक, अभिषेक का कितना मिला आपको 8,500 मिलेगा। कितना मिलेगा 8,500। वो यहां से लिया स्टूडेंट्स। ठीक है, अब चेक करो ये अमाउंट बढ़ा कि ये अमाउंट बढ़ा, सो यू विल गेट, यहां पर आपको 1,80 1,20,000 1,20,000 1,40,000 ज्यादा इधर ही मिल रहा है। एक 1,40,000, उसमें से डायरेक्टली ये दोनों को माइनस कर दो, सो यू विल गेट 1,06,000। कितना मिलेगा 1 लाख। ये पूरा टैली बता दिया एकदम इजी तरीके से। बाय बैलेंस कैरिड, मतलब अब मेरे पास में कितना पैसा बच रहा है 1,06,000। कैश लिखा ना मैंने 1,06,000। अब आपको जस्ट क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ प्लस करना है स्टूडेंट्स। क्या करना है, प्लस करना है। क्या करेंगे प्लस, फटाफट एक बार प्लस करके देखो कितना मिल रहा है आपको। जल्दी प्लस करोगे तो आपको यहां पर मिलेगा 3,22,000, और यहां भी मिलेगा 3,22,000। कितना मिलेगा 3,22,000। ये पूरा मैंने सम कर दिया मजाक में, लेकिन जिसने अगर स्टार्टिंग का भी 20-25 मिनट का भी समझ में आ गया ना, मतलब लास्ट की एंट्री नहीं समझ में आ रही ना, ये एंट्री, तो भी आपको 7 मार्क्स मिलेगा, 7 से 8 मार्क्स। 8 मार्क्स तो कंफर्म है। ये थोड़ा मैं मान रहा हूं कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है,
लेकिन अगर आपने 2 से 3 बार मेरा वीडियो देखे ना स्टूडेंट्स, मेरी गारंटी है कि आपको समझ में आ जाएगा। पहले क्या करेंगे, एसिड को एज इट इज जैसा बताया वीडियो को 2-3 बार अच्छे से देखो, कंफर्म हो जाएगा। और ये हम लोग ने जो अभी सम किया स्टूडेंट्स, ये मार्च 2024, कौन सा सम है, मार्च 2025, मतलब अभी जो पेपर में आया था वही वाला सम कर दिया। ठीक है, सो प्लीज 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 जितना हो सके अपने फ्रेंड के साथ में क्या करोगे, इसको शेयर करोगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।